अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, आज हम साइन टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हम साइन टेस्ट SPSS और मिनी टाइम में किस तरह परफॉर्म करते हैं. वन सैम्पल साइन टेस्ट. इट इज़ परहैप्स द simplest and the oldest non-parametric test is in use. As its name implies, it is based on the signs. It is used to test the probability of a plus sign equals the probability of a minus sign, which is equivalent to testing the hypothesis. In case of one sample that the population median m has a specified value m naught. इसी के पैरेलल पैरामीट्रिक टेस्ट हमारे पास था जब हम मीन टेस्ट कर रहे थे. म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट हम टेस्ट करते हैं. तो अगर हमारी नॉर्मेलिटी की असम्पशन फुलफिल नहीं हो रही तो हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट परफॉर्म करेंगे और वहाँ हमारी जो हाइपोथेसिस बनेगा वो मीडियन को यूज़ करके बनेगा. एन एग्ज़ाम्पल जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, use the sign test to test the hypothesis that the median of the population from which the following data is a random sample equals 30 against alternative that it does not. The data values are given. Hypothesis to be stated is h naught m equals to 30, median equals to 30 against the alternative that median is not equals to 30. Level of significance set as alpha 0.05. Test statistic to be used is the sign test. We perform this analysis by using SPSS and Minitab. So how we perform this one sample sign test in the SPSS software? We will create two variables of the metric type data and the median variable. अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमने दो वेरिएबल क्यों क्रिएट किए हैं कि हमारे पास जब डाटा है तो वो सिंगल डाटा वेरिएबल है. ये दोनों न्यूमेरिक टाइप के हैं. डेसिमल पॉइंट्स हमने ज़ीरो किया और मेजर हमने इसका स्केल सेट कर लिया. डाटा व्यू में आप देखें हमने यहाँ डाटा वैल्यूज़ एंटर की हैं जो हमारे पास थी. और मीडियन में क्योंकि SPSS पे हमें डायरेक्ट वन सैम्पल साइन टेस्ट अवेलेबल नहीं है, सो हमें डाटा एंट्री में थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी पड़ी है कि हमें एक दूसरा वेरिएबल मीडियन जो था हाइपोथेसाइज मीडियन, वो उसके लिए हमें एक सेकंड वेरिएबल क्रिएट करना पड़ा है जिसमें हमने वो मीडियन जो हाइपोथेसाइज मीडियन है वो एंटर किया है. अब हम ये एनालिसिस परफॉर्म करते हैं. वन सैम्पल साइन टेस्ट, एनालाइज नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट. हमारे पास दो ऑप्शन है, या रिलेटेड सैम्पल्स यूज़ करें डायरेक्टली या लेगेसी डायलॉग के अंदर भी हमारे पास टू रिलेटेड सैम्पल्स का ऑप्शन है. सो हम पहले ये देखते हैं लेगेसी डायलॉग टू रिलेटेड सैम्पल्स. दोनों तरह मैं आपको करके दिखा देती हूँ. ये देखें टेस्ट पेयर्स में है क्योंकि हमने दो वेरिएबल में डाटा एंट्री किया है. सो डाटा को हम मूव करेंगे वेरिएबल वन में एंड जो सेकंड वेरिएबल है मीडियन उसको हम वेरिएबल टू में मूव कर रहे हैं. साइन टेस्ट हमें रन करना है. ओके पे क्लिक करें. सो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी. ये देखिए ये हमारे पास आउटपुट है और ये मैं आपको दिखा देती हूँ. यहाँ पर ये हमारे पास दिस इज़ मीडियन माइनस डाटा. पी वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.289. नेगेटिव डिफरेंसेस के साथ कितनी डाटा वैल्यूज़ हैं? टू वैल्यूज़ के साथ हमारे पास नेगेटिव डिफरेंस है. 6 वैल्यूज़ हैव द पॉजिटिव डिफरेंस. 1 इज़ टाई वैल्यू एंड द टोटल इज़ 9. सो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टू बी यूज़. अब हम सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं कि हम सेकंड ऑप्शन यूज़ करते हुए किस तरह परफॉर्म करते हैं. एनालाइज नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट रिलेटेड सैम्पल्स. डायरेक्ट हमने यहाँ से किया. इसके लिए ऑब्जेक्टिव में हमें कस्टमाइज एनालिसिस का ऑप्शन सेलेक्ट करना है. फील्ड्स में हम वेरिएबल मूव कर लेंगे जिनमें हमने डाटा एंट्री की है और यहाँ से सेटिंग्स के टैब के अंदर हमारे पास कस्टमाइज टेस्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करके हम यहाँ साइन टेस्ट ऑफ टू सैम्पल सिलेक्ट करेंगे. देखिए आपके पास ऑप्शन है कंपेयर मीन डिफरेंस टू हाइपोथेसाइज्ड मीडियन. मीडियन डिफरेंस टू हाइपोथेसाइज. रन किया हमने इसको और ये हमारे पास सेकंड आउटपुट आ गई.
इसमें हमारे पास इस फॉर्म में आउटपुट आएगी, और यही मैंने आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में आप देखें, आपके पास ये है मीडियन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द मीडियन एंड द डाटा इक्वल 0। ये हमारे पास नल हाइपोथेसिस बना। टेस्ट टू बी टेस्ट जो हमने यूज़ किया रिलेटेड सैम्पल साइन टेस्ट था। सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ 0.289 एंड डिसीजन इज़, क्योंकि हम पी वैल्यू की बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, सो हम इसको इंटरप्रेट करके देख लेंगे। अगर आपकी डाटा जो पी वैल्यू है वो ग्रेटर दैन अल्फ़ा वैल्यू है तो हम रिटेन करते हैं अपने नल हाइपोथेसिस को। ऑलराइट, सो नेक्स्ट इज़ कि हम मिनी टैब में इस टेस्ट को किस तरह परफॉर्म करेंगे। हमारे पास डाटा वैल्यूज़ हैं, हम इस डाटा सेट को कॉपी करते हैं। मिनी टैब में हमारे पास डाटा वेरिएबल है, हमने इसको मिनी टैब में डाटा पेस्ट किया। किस तरह आपने परफॉर्म करना है, स्टैट मेन्यू, नॉन पैरामीट्रिक, वन सैम्पल साइन टेस्ट डायरेक्टली, इसमें ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास मिनी टैब में। वेरिएबल मूव किया बाय डबल क्लिकिंग ऑन दिस। अल्फा हमारे पास 0.05 ही है। टेस्ट मीडियन वैल्यू हमारे पास क्या है, हाइपोथेसाइज मीडियन इज़ 30, अल्टरनेटिव इज़ नॉट इक्वल्स। क्लिक ऑन ओके बटन and you will get the out result. This is result। हमने ये यहाँ हमारे पास इस फॉर्म में आपके पास रिज़ल्ट है। आप देखें आपके पास क्या है। मेथड में मीडियन ऑफ डाटा, सैम्पल हमारे पास 9 ऑब्जर्वेशन थी, कैलकुलेटेड मीडियन इज़ 27, नल हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड इज एच नॉट, मीडियन इक्वल्स टू 30, अगेंस्ट इट इज़ नॉट इक्वल टू 30। और यहाँ देखिए नंबर लेस देन 30, हाउ मच, देयर आर 6 नंबर्स इक्वल्स टू 30 एंड ग्रेटर देन 30 आर, जो हमारे पास SPSS में भी पॉजिटिव डिफरेंस, नेगेटिव डिफरेंस और टाइज आपको क्लियर थे। सो पी वैल्यू यहाँ पर भी आपके पास क्या आई है, 0.289। अब हम इस पी वैल्यू की बेसिस पर डिसीजन लेंगे। अब वो क्या है, पी वैल्यू हमारे पास आई है 0.289, देन आवर कंक्लूजन विल बी सिंस पी वैल्यू इज ग्रेटर देन अल्फा which is 0.05, so we cannot reject H naught and conclude that the population median equals 30। हम हमेशा टेस्टिंग में जब हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो पी वैल्यू के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं। अगर हमारा पी वैल्यू लेस देन अल्फ़ा है तो हम रिजेक्ट करेंगे, अगर ग्रेटर देन अल्फ़ा है सो वी कैन नॉट रिजेक्ट H नॉट, और हम कंक्लूड कर रहे हैं पॉपुलेशन मीडियन इक्वल्स टू 30, जो हमारा नल हाइपोथेसिस के बाद था। सो दिस इज़ आवर साइन टेस्ट इन SPSS एंड मिनी टैब।